क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी जरूरी काम पर ध्यान देना चाहते हैं, तभी आपका दिमाग इधर उधर क्यों भटकने लगता है? ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो या पढ़ाई के वक्त कोई चैप्टर याद करना हो, हम कुछ मिनट से ज्यादा एक ही जगह ध्यान क्यों नहीं लगा पाते? व्हाट्सएप की एक नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम की एक रील या किसी की कही गई बात हमें हमारे फोकस से क्यों हटा देती है? क्या आज के टाइम में फोकस बनाए रखना नामुमकिन होता जा रहा है, या हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि ध्यान को पकड़कर कैसे रखा जाए? डैनियल गोलमैन की किताब फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस इन्हीं सवालों के जवाब खोजती है। गोलमैन एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहले इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी किताब से हमें इमोशंस की अहमियत समझाई थी। अब इस किताब में वे हमें ध्यान की ताकत और उसकी साइंस के बारे में बताते हैं। उनका मानना है कि फोकस यानी ध्यान हमारी लाइफ का वो छुपा हुआ ड्राइवर है जो तय करता है कि हम किस दिशा में बढ़ेंगे और कितनी सफलता हासिल करेंगे। ध्यान कोई मामूली चीज नहीं बल्कि हमारी थिंकिंग, हमारी फीलिंग्स और हमारे एक्शन का कंट्रोल रूम है। अगर ये फोकस बिखरा हुआ होगा तो हमारी लाइफ भी बिखर जाएगी, लेकिन अगर ये फोकस स्थिर और तेज होगा तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गोलमैन कहते हैं कि ध्यान 3 स्तरों पर काम करता है। पहला है इनर फोकस, यानी खुद के भीतर झांकना, अपनी फीलिंग्स को पहचानना और अपने विचारों को दिशा देना। दूसरा है अदर फोकस, यानी दूसरों की बातों को समझना, उनकी भावनाओं को महसूस करना और उनसे बेहतर संबंध बनाना। तीसरा है आउटर फोकस, यानी बड़ी तस्वीर को देखना, अपने आसपास की दुनिया, सिस्टम और माहौल को समझना। ये तीनों फोकस मिलकर तय करते हैं कि हम कितने स्मार्ट काम करेंगे, कितने अच्छे रिश्ते बनाएंगे और कितने दूर तक सोच पाएंगे। इस किताब में एक अहम बात यह भी बताई गई है कि आज के टाइम में हमारा माइंड हर सेकंड डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। हमारा ब्रेन हर बार उसी चीज की तरफ भागता है जो नई हो, चमकदार हो या आवाज करे। यही वजह है कि हम बार बार मोबाइल चेक करते हैं, बिना वजह स्क्रॉल करते हैं और जरूरी चीजों को टालते रहते हैं। लेकिन क्या हम इस डिस्ट्रैक्शन को रोक सकते हैं? क्या ध्यान को दोबारा ट्रेन किया जा सकता है? क्या फोकस भी एक मसल की तरह है जिसे प्रैक्टिस से मजबूत किया जा सकता है? गोलमैन कहते हैं, हाँ, ध्यान को सिखाया जा सकता है। बच्चों को, लीडर्स को, टीचर्स को और हर उस इंसान को जो अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहता है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमारा दिमाग गहराई से सोचता है, सच्ची समझ बनाता है और असली समाधान खोजता है। बिना ध्यान के हम सिर्फ सतही बातें समझते हैं और हमेशा भटकते रहते हैं। तो सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल में लेना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि सही समय पर सही चीज पर फोकस कैसे किया जाए? क्या आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को गंभीरता से सुनें, आपके साथ काम करना पसंद करें और आप खुद अपने माइंड को शांत और केंद्रित रख सकें? अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो ये किताब आपके लिए है। यहां न सिर्फ आपको ध्यान की थ्योरी समझाई जाएगी, बल्कि ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और टेक्निक्स दिए जाएंगे जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चैप्टर आपको एक नई दिशा देगा, एक नई समझ देगा और ध्यान की ताकत से आपको जोड़ता जाएगा। अब वक्त है इस गहरे सफर की शुरुआत करने का, जहां हम सीखेंगे कि ध्यान को कैसे पहचाना जाए, कैसे उसे मजबूत किया जाए और कैसे उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। चैप्टर 1, द लेसन्स ऑफ द डिस्ट्रैक्टेड माइंड। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जब आपको सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत होती है, तभी आपका ध्यान क्यों भटकने लगता है? ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या कोई जरूरी डिसीजन लेना हो, हमारा माइंड अक्सर उस पल से भागने लगता है जिसमें हमें पूरी तरह प्रेजेंट रहना चाहिए। डैनियल गोलमैन इस चैप्टर की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं कि क्यों आज का इंसान लगातार डिस्ट्रैक्शन में जी रहा है। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में हर सेकंड हमारा ध्यान खींचने के लिए कुछ न कुछ मौजूद है। फोन की रिंग, नोटिफिकेशन की आवाज, सोशल मीडिया का स्क्रॉल और नॉन स्टॉप इंफॉर्मेशन। हमारा ब्रेन अब हाई अलर्ट मोड में रहने लगा है, जहां वो लगातार नए स्टिमुलस की तलाश में भटकता रहता है। गोलमैन इस कंडीशन को क्रॉनिक डिस्ट्रैक्शन कहते हैं, जहां इंसान की सोच की गहराई खो जाती है और वो सतही फैसले लेने लगता है। हम में से बहुत लोग इस झूठी मल्टीटास्किंग में फंस गए हैं, जहां हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, जबकि असल में
हम कुछ भी पूरी तरह नहीं कर पा रहे। इस चैप्टर में एक बेहद जरूरी बात कही गई है। अगर हम ध्यान देना सीख जाएं, तो हम अपनी सोच की दिशा को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कोई बाय डिफॉल्ट स्किल नहीं है, ये एक आर्ट है जिसे रोज प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब हम हर बार खुद को डिस्ट्रैक्ट होते हुए पकड़ लेते हैं और ध्यान को वापस खींच लाते हैं, तो वहीं से असली फोकस की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, डीप ब्रेन केयरिंग सिस्टम। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ब्रेन कैसे तय करता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं? डेनियल गोलमैन बताते हैं कि हमारे दिमाग में एक अटेंशन सिस्टम होता है जो लगातार फिल्टर करता है कि कौन सी चीज पर ध्यान देना है। लेकिन यह सिस्टम सिर्फ ऑटोमेटिक नहीं होता, इसे हम अपनी लाइफस्टाइल, सोचने के पैटर्न और रोज के फैसलों से ट्रेन करते हैं। इस सिस्टम का कंट्रोल सेंटर होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो हमें फोकस करने, सोचने और डिसीजन लेने में मदद करता है। जब यह हिस्सा ठीक से काम करता है, तब हम किसी भी टास्क में पूरी तरह ध्यान लगा पाते हैं। लेकिन जब यह थक जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो हमारा ध्यान कमजोर पड़ने लगता है और हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हमारा ब्रेन कैसे रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा होता है। जब भी हम कोई टास्क पूरा करते हैं, ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिससे हमें अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये डोपामिन बार बार सोशल मीडिया, गेम्स या नोटिफिकेशंस से मिलने लगे, तो ब्रेन की अटेंशन मसल कमजोर हो जाती है। इसीलिए गोलमैन कहते हैं कि ब्रेन की सही केयर करना बेहद जरूरी है, जैसे पूरी नींद लेना, न्यूट्रिशनल डाइट लेना, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना और अननेसेसरी टेक इनपुट्स को सीमित करना। ये सब मिलकर हमारे ब्रेन के अटेंशन सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और हमें गहराई से सोचने लायक बनाते हैं। गोलमैन का साफ कहना है कि अटेंशन एक मसल की तरह है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना मजबूत होगा, और अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। चैप्टर 3, स्मार्ट प्रैक्टिस और डीप फोकस। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग एक ही काम को बार बार करके उसमें मास्टर क्यों बन जाते हैं, जबकि दूसरे लोग सालों तक मेहनत करने के बाद भी उसी लेवल पर अटके रहते हैं? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि इसका कारण है स्मार्ट प्रैक्टिस, यानी वो अभ्यास जो गहराई, फीडबैक और माइंडफुल अटेंशन से भरा होता है। जब हम किसी स्किल को बिना सोचे समझे बस रिपीटिशन के तौर पर करते हैं, तो हमारा ब्रेन उसमें नया कुछ नहीं सीखता। लेकिन जब हम पूरे फोकस के साथ उस स्किल को लगातार सुधारने की कोशिश करते हैं, तभी हमारा ब्रेन उस स्किल को डीप लेवल पर समझने लगता है। गोलमैन इसे डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई म्यूजिशियन घंटों अपने एक सुर को सुधारने में लगाता है, या कोई एथलीट बार बार एक ही मूव को परफेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो सिर्फ अभ्यास नहीं कर रहा होता, वो अपने माइंड को ट्रेन कर रहा होता है। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि डीप फोकस सिर्फ एकाग्रता नहीं है, बल्कि ये माइंड की वो स्थिति है जहां आप अपने आप को पूरी तरह उस काम में डुबो देते हैं। उस समय बाहरी शोर, फोन, नोटिफिकेशन या टाइम का कोई होश नहीं रहता। यही फ्लो स्टेट होती है जहां परफॉर्मेंस अपने बेस्ट लेवल पर होती है। गोलमैन कहते हैं कि अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा समय इस तरह के डीप फोकस के लिए निकालें, तो धीरे धीरे हमारा माइंड उसी जोन में रहना सीख जाता है और हम किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बनने की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 4, इमोशनल अटेंशन। क्या आपने कभी खुद को ऐसे किसी मोड पर पाया है जहां आपका मूड इतना खराब था कि आप किसी की बात ठीक से सुन ही नहीं पाए, या जब आप गुस्से में थे तब आपके सामने की बात भी आपको गलत लगी? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में समझाते हैं कि हमारी अटेंशन सिर्फ बाहरी चीजों पर नहीं होती, बल्कि हमारी इमोशनल स्टेट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर हमारी अंदरूनी दुनिया अशांत है, तो हम बाहर की दुनिया को भी ठीक से नहीं देख पाते। वो कहते हैं कि इमोशनल अटेंशन यानी अपनी फीलिंग्स को पहचानना, उन्हें जज किए बिना महसूस करना और फिर खुद को उस भाव से बाहर लाना एक तरह की मानसिक ट्रेनिंग है। ये एक ऐसा टूल है जो हमें खुद के साथ साथ दूसरों से भी बेहतर जुड़ने में मदद करता है। जब कोई इंसान अपने इमोशंस को समझता है, तो वो दूसरों के इमोशंस को भी पहचानने लगता है
यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत होती है। गोलमैन बताते हैं कि जिन लोगों में ये स्किल होती है वो स्ट्रेस को बेहतर मैनेज करते हैं, रिश्तों में ज्यादा संतुलन बनाए रखते हैं और टीम वर्क में भी शानदार परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में कुछ बेहतरीन टेक्निक्स भी बताई गई हैं, जैसे कि ब्रेथिंग पर ध्यान देना, माइंडफुल ऑब्जर्वेशन करना और इमोशन को नाम देना, जैसे मैं इस वक्त बेचैनी महसूस कर रहा हूं या अभी मुझे थकावट है। जब हम अपने इमोशंस को वर्ड्स दे देते हैं तो ब्रेन का इमोशनल हिस्सा शांत हो जाता है और फोकस बढ़ जाता है। गोलमैन का मानना है कि अगर आप ध्यान देना सीखना चाहते हैं तो पहले अपने इमोशंस पर ध्यान देना शुरू कीजिए। चैप्टर 5, सोशल सेंसिंग और कनेक्शन का ध्यान। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान बिना एक शब्द कहे आपकी हालत को कैसे समझ लेता है? और कभी कभी कोई इतने शब्दों के बाद भी आपकी फीलिंग्स को नहीं पकड़ पाता। डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में एक अनोखी बात बताते हैं। हमारा ध्यान सिर्फ हमारे अपने दिमाग तक सीमित नहीं होता, बल्कि वो दूसरे इंसानों से जुड़ने की एक गहराई भरी शक्ति भी रखता है। इसे वे कहते हैं सोशल अटेंशन। जब दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो सिर्फ शब्द नहीं, उनके चेहरे के हाव भाव, आवाज की टोन, बॉडी लैंग्वेज और आंखों की हरकतें भी कम्युनिकेशन का हिस्सा होती हैं। गोलमैन बताते हैं कि हमारा ब्रेन खासकर मिरर न्यूरॉन्स की मदद से सामने वाले के इमोशंस को पकड़ता है। यही वो न्यूरल सिस्टम है जो हमें एम्पैथी की ताकत देता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि जब हम सोशल इंटरेक्शन के दौरान सचमुच ध्यान देते हैं तो हम सिर्फ बातचीत नहीं करते, बल्कि सामने वाले से एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। लेकिन अगर हमारा ध्यान सिर्फ अपने ही सिर के अंदर उलझा रहता है तो हम दूसरों के संकेत मिस कर देते हैं, जिससे रिश्तों में दूरी आने लगती है। गोलमैन कहते हैं कि अच्छे लीडर, अच्छे दोस्त और अच्छे परिवार वाले वही होते हैं जो दूसरों की भावनाओं को महसूस कर पाते हैं और सही समय पर सही प्रतिक्रिया दे पाते हैं। इसके लिए जरूरी है कि हम न सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दें, बल्कि दूसरों पर भी वही क्वालिटी अटेंशन दें जो हम खुद से चाहते हैं। जब हम सामने वाले को सच्चे मन से सुनते हैं, तब रिश्ते में भरोसा गहराता है और कनेक्शन मजबूत होता है। चैप्टर 6, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। क्या आप दिन में कई बार सोचते हैं कि बस अब और नहीं, अब फोन दूर रखूंगा, लेकिन थोड़ी देर में फिर से वही नोटिफिकेशन आपको खींच लेते हैं? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में उस सबसे बड़े दुश्मन के बारे में बात करते हैं जिसने आज के इंसान का ध्यान खा लिया है, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हमारे फोन, लैपटॉप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरह डिजाइन किए गए हैं कि वो बार बार हमारा ध्यान खींचें और हमें एक नॉन स्टॉप अटेंशन लूप में फंसा दें। गोलमैन बताते हैं कि हर बार जब हम फोन उठाते हैं, ब्रेन को थोड़ा सा डोपामिन मिलता है और यही छोटा सा इनाम धीरे धीरे एक आदत बन जाता है। इस आदत की वजह से हम काम के बीच में बार बार ब्रेक लेते हैं, डीप वर्क नहीं कर पाते और दिमाग थका हुआ महसूस करता है। इस चैप्टर में एक जरूरी सलाह दी गई है। अगर आप फोकस वापस पाना चाहते हैं तो आपको डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स शुरू करना होगा, यानी कुछ समय के लिए अपने डिजिटल टूल्स से दूरी बनानी होगी, नोटिफिकेशन बंद करने होंगे, सोशल मीडिया चेक करने का टाइम फिक्स करना होगा और माइंडफुल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना होगा। गोलमैन कहते हैं कि ध्यान एक सीमित संसाधन है। अगर आप हर 5 मिनट में अपना अटेंशन किसी और चीज को दे देंगे तो आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, फोकस वापस पाने के लिए पहले उस जाल को पहचानिए जिसमें आपका माइंड फंस गया है और फिर धीरे धीरे उस जाल से बाहर निकलिए। तभी आप अपनी अटेंशन को फिर से ट्रेन कर पाएंगे और असली मायनों में कंसंट्रेट करना सीख पाएंगे। चैप्टर 7, एथिकल अटेंशन, जब ध्यान नैतिकता से जुड़ता है। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप किस पर ध्यान दे रहे हैं और वो ध्यान किस दिशा में आपको ले जा रहा है? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी और कम चर्चा की जाने वाली बात करते हैं, ध्यान का नैतिक पक्ष। हम आमतौर पर अटेंशन को सिर्फ एक स्किल मानते हैं, लेकिन गोलमैन बताते हैं कि ध्यान एक जिम्मेदारी भी है। जैसे एक सर्जन का ध्यान अगर ऑपरेशन के समय सही जगह न हो तो जान जा सकती है, वैसे ही एक लीडर, टीचर, पेरेंट या आम इंसान के ध्यान की दिशा समाज को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इस चैप्टर में गोलमैन ये समझाते हैं
कि नैतिक अटेंशन का मतलब है हम किन चीजों पर ध्यान देते हैं और किन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी सहूलियत, अपने फायदे या अपने कंफर्ट जोन पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर हम समाज, पर्यावरण, दूसरों के दर्द और अपनी जिम्मेदारियों को भी देख रहे हैं। गोलमैन कहते हैं कि आज की दुनिया में जहां डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, वहीं नैतिक अटेंशन की जरूरत सबसे ज्यादा है। जब हम जानबूझकर अपने ध्यान को उन चीजों की ओर मोड़ते हैं जो दूसरों के लिए फायदेमंद हैं, जैसे किसी की मदद करना, सही बात के लिए खड़े होना या गलत को पहचानना, तो हमारा माइंड न सिर्फ बेहतर इंसान बनने लगता है, बल्कि ये आदत धीरे धीरे समाज को भी पॉजिटिव दिशा में बदलती है। इस चैप्टर में उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, जैसे बिजनेस लीडर्स जिन्होंने अपनी कंपनियों के प्रॉफिट से ज्यादा ध्यान अपनी टीम की भलाई पर दिया और उसी वजह से उनका बिजनेस और भी आगे बढ़ा। गोलमैन इस चैप्टर में एक सवाल छोड़ते हैं, आपका ध्यान किस दिशा में जा रहा है और क्या वो दिशा सिर्फ आपके लिए ठीक है या दुनिया के लिए भी? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ध्यान सिर्फ एक व्यक्तिगत स्किल नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। चैप्टर 8, माइंडफुल लीडरशिप, जब नेतृत्व ध्यान से चलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अच्छा लीडर वो क्यों होता है जो शांत रहता है, सबकी सुनता है और सही समय पर सही फैसला लेता है? डैनियल गोलमैन इस चैप्टर में लीडरशिप और अटेंशन के गहरे रिश्ते को सामने लाते हैं। वो कहते हैं कि आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर, दबाव और जल्दबाजी है, वहां एक सच्चा लीडर वही बन सकता है जो ध्यान से काम लेना जानता हो। माइंडफुल लीडरशिप का मतलब है कि एक लीडर अपने इमोशंस को समझता है, दूसरों की बात को गहराई से सुनता है और अपने निर्णयों को सिर्फ आंकड़ों या फायदे के आधार पर नहीं, बल्कि इंसानियत और दीर्घकालिक सोच के साथ लेता है। इस चैप्टर में गोलमैन ने 3 तरह की अटेंशन की बात की है जो एक लीडर में होनी चाहिए। पहला, इनर अटेंशन, यानी अपने विचारों, इमोशंस और निर्णयों को समझने की क्षमता। दूसरा, अदर अटेंशन, यानी अपनी टीम, सहयोगियों और ग्राहकों के इमोशंस, जरूरतों और दृष्टिकोण को पहचानने की क्षमता। और तीसरा, आउटर अटेंशन, यानी बड़ी तस्वीर को देख पाने की शक्ति, जैसे कंपनी की दिशा, समाज में उसका असर और भविष्य की चुनौतियां। एक माइंडफुल लीडर हर छोटे इशारे को नोटिस करता है, किसी कर्मचारी की आंखों में चिंता, टीम की थकावट या किसी मीटिंग में फैली बेचैनी। वो सिर्फ काम को नहीं देखता, बल्कि उस काम से जुड़े लोगों को भी महसूस करता है। गोलमैन बताते हैं कि ये स्किल्स कोई जन्मजात नहीं होती, इन्हें ध्यान, मेडिटेशन और इमोशनल ट्रेनिंग से विकसित किया जा सकता है। जब लीडरशिप अटेंशन से जुड़ जाती है, तब फैसले गहराई से लिए जाते हैं, टीम का भरोसा बढ़ता है और पूरा माहौल शांत लेकिन पॉजिटिव हो जाता है। इस चैप्टर का सार यही है, एक अच्छा लीडर बनने के लिए सिर्फ प्लानिंग या पावर की नहीं, बल्कि गहराई से देखने और ध्यान से समझने की जरूरत होती है। चैप्टर 9, अटेंशन इन एजुकेशन, जब शिक्षा ध्यान से चलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि बच्चे क्लासरूम में बैठे तो होते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहाँ होता है? क्या सिर्फ पढ़ाना काफी है या ध्यान देना सिखाना भी उतना ही जरूरी है? डैनियल गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि शिक्षा का असली मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि बच्चों को ध्यान देना सिखाना भी है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां बच्चों का माइंड हर सेकंड अलग अलग स्क्रीनों से घिरा हुआ है, वहां अगर उन्हें फोकस करना नहीं सिखाया गया, तो कितनी भी अच्छी पढ़ाई उन्हें ज्यादा दूर नहीं ले जा सकती। गोलमैन समझाते हैं कि बच्चों में कॉग्निटिव कंट्रोल, यानी सोच को स्थिर रखने की शक्ति, बचपन से ही विकसित की जा सकती है। स्कूल में अगर टीचर्स बच्चों को माइंडफुलनेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और सेल्फ अवेयरनेस सिखाएं, तो बच्चों का न सिर्फ ध्यान बढ़ता है, बल्कि उनका व्यवहार भी शांत और जिम्मेदार बनता है। इस चैप्टर में कई स्कूलों के उदाहरण दिए गए हैं जहां बच्चों को अटेंशन ट्रेनिंग दी जाती है। नतीजा ये कि उनके एकेडमिक परफॉर्मेंस के साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस भी बेहतर होता है। गोलमैन कहते हैं कि एक टीचर का ध्यान सिर्फ सिलेबस खत्म कराने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उस बात पर भी होना चाहिए कि बच्चा समझ कहां रहा है, कहां भटक रहा है और कहां उसे गाइडेंस चाहिए। यही एथिकल अटेंशन शिक्षा में असली बदलाव लाता है। जब एक बच्चा सीख जाता है कि उसे किस चीज पर ध्यान देना है
और किससे खुद को बचाना है, तभी वो असली मायनों में पढ़ना सीखता है और यही सीख उसे आगे चलकर एक बेहतर इंसान बनाती है। चैप्टर 10 डी ट्रिपल फोकस, 3 दिशाओं में ध्यान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि ध्यान सिर्फ एक दिशा में नहीं चलता? डैनियल गोलमैन इस आखिरी चैप्टर में ट्रिपल फोकस की बात करते हैं, वो 3 दिशाएं जिन पर एक संतुलित और समझदार इंसान का ध्यान होना चाहिए। पहला है इनर फोकस, यानी अपने अंदर के विचार, इमोशंस और इरादों पर ध्यान। जब हम खुद को समझते हैं तभी हम अपने निर्णय बेहतर बना पाते हैं और खुद पर भरोसा कर पाते हैं। दूसरा है अदर फोकस, दूसरों की बातों, इमोशंस और जरूरतों को पहचानना, यानी हम सिर्फ अपने में नहीं बल्कि आसपास के लोगों से भी जुड़ाव बनाएं। और तीसरा है आउटर फोकस, बड़ी दुनिया, समाज, पर्यावरण और सिस्टम को समझना। गोलमैन बताते हैं कि एक कामयाब लीडर, एक अच्छा टीचर, एक जिम्मेदार नागरिक सिर्फ इसलिए बेहतर नहीं बनता क्योंकि वो टैलेंटेड है, बल्कि इसलिए कि उसका ध्यान इन तीनों फोकसों में संतुलित है। ये चैप्टर एक तरह से पूरी किताब का निचोड़ है। एक इंसान तभी संतुलित हो सकता है जब वो खुद के भीतर झांक सके, दूसरों से जुड़ सके और दुनिया को समझ सके। ये तीनों फोकस एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप खुद को नहीं समझते तो आप दूसरों की फीलिंग्स को नहीं पकड़ सकते। अगर आप दूसरों से जुड़ नहीं पा रहे तो आप समाज में बदलाव नहीं ला सकते। और अगर आपका ध्यान सिर्फ बाहर की दुनिया में है तो अंदर का ध्यान बिखर जाएगा। गोलमैन कहते हैं कि ध्यान कोई साधारण स्किल नहीं है, ये एक इंसान की सोच, भावना और कर्म का मूल है। और अगर आप इस ट्रिपल फोकस को अपना लेते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं बनेंगे बल्कि एक गहरे स्तर पर संतुलित और प्रभावशाली इंसान बनेंगे। चैप्टर 11 टेक्नोलॉजी और अटेंशन। जब स्क्रीन हमारा ध्यान चुरा लेती है, क्या आपने कभी सोचा है कि आप किसी जरूरी काम के लिए मोबाइल खोलते हैं लेकिन अचानक खुद को रील्स या नोटिफिकेशन में उलझा हुआ पाते हैं? वो 5 मिनट का काम आधे घंटे में बदल जाता है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी आज इस तरह डिजाइन की जाती है कि वो आपके ध्यान को कैद कर ले। डैनियल गोलमैन इस चैप्टर में एक गहरी बात करते हैं। हमारा ध्यान अब हमारा नहीं रहा, वो टेक कंपनियों का हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, न्यूज एप्स, ऑनलाइन गेम्स और वीडियो स्ट्रीमिंग साइट्स, इन सब का मकसद है आपकी अटेंशन को लंबे समय तक बांधे रखना। गोलमैन बताते हैं कि ये कंपनियां न्यूरोसाइंस और बिहेवियरल साइकोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं ताकि वो जान सकें कि इंसानी दिमाग किस चीज से आकर्षित होता है, कब उसे डोपामिन का हिट चाहिए और किस वक्त वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है। फिर उसी के आधार पर डिजाइन होती हैं आपकी फीड, आपके रिकमेंडेशन, आपके नोटिफिकेशन। ये सब अनजाने में आपके दिमाग की उस शक्ति को कमजोर कर देते हैं जो तय करती है कि आपको कब क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए तो ये और भी खतरनाक है। जब बच्चा बहुत छोटी उम्र से ही स्क्रीन के संपर्क में आता है तो उसका मस्तिष्क लगातार तेजी से बदलती इमेजेस, साउंड और शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स का आदी हो जाता है। नतीजा ये कि वो लंबे समय तक किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। स्कूल में उसका मन नहीं लगता, बातचीत में फोकस नहीं रहता और उसे भीतर से बेचैनी घेर लेती है। लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? क्या टेक्नोलॉजी से दूरी बनाना ही रास्ता है? गोलमैन कहते हैं कि टेक्नोलॉजी से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझदारी से इस्तेमाल जरूर किया जा सकता है। इसके लिए जरूरत है डिजिटल माइंडफुलनेस की, जैसे टाइम बाउंड ऐप यूज, नोटिफिकेशन ऑफ करना, हर घंटे स्क्रीन ब्रेक लेना, नो स्क्रीन टाइम ब्लॉक बनाना और दिन में कुछ समय पूरी तरह ऑफलाइन रहना। बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित करने के साथ साथ उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन और रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज में व्यस्त करना जरूरी है। ये चैप्टर हमें एक चेतावनी देता है कि अगर हमने आज अपने अटेंशन की रक्षा करना नहीं सीखा तो आने वाला कल सिर्फ टेक कंपनियों की मर्जी से चलेगा, हमारी नहीं। चैप्टर 12 टू फ्यूचर ऑफ अटेंशन। कल का ध्यान कैसा होगा? क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य में इंसान का ध्यान कैसा होगा? क्या हम और भी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे या ध्यान की कोई नई शक्ति हमारे भीतर जागेगी? डैनियल गोलमैन इस आखिरी चैप्टर में हमें ध्यान के भविष्य की झलक दिखाते हैं।
वो कहते हैं कि जिस तेजी से टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में घुसती जा रही है, उसी तेजी से एक और क्रांति शुरू हो रही है, ध्यान की क्रांति। आज स्कूलों में माइंडफुलनेस सिखाई जा रही है, कंपनियां अपने कर्मचारियों को मेडिटेशन ट्रेनिंग दे रही हैं, लीडर्स अपने फैसलों में इमोशनल इंटेलिजेंस को महत्व देने लगे हैं। ध्यान अब कोई आध्यात्मिक या रहस्यमय चीज नहीं रहा, बल्कि एक जरूरी स्किल बन चुका है जो भविष्य की सफलता और मानसिक शांति की कुंजी है। गोलमैन बताते हैं कि रिसर्च से यह साफ हो चुका है कि जो लोग ध्यान करते हैं उनकी फोकस करने की क्षमता ज्यादा होती है, उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और वो दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं। आने वाले समय में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इस तेज दुनिया में शांत रहकर सोच पाएंगे, निर्णय ले पाएंगे और गहराई से जुड़ पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम ध्यान की आदत आज से ही डालें। ये चैप्टर हमें एक विकल्प देता है, या तो हम टेक्नोलॉजी के बहाव में बहते जाएं और धीरे धीरे अपनी मानसिक शक्ति खो दें, या फिर हम जागरूक बनकर ध्यान की शक्ति को अपनाएं और अपने जीवन की दिशा खुद तय करें। गोलमैन कहते हैं कि ध्यान कोई लग्जरी नहीं, बल्कि अब जरूरत है अपने दिमाग को तेज, स्थिर और प्रभावी बनाए रखने की। चैप्टर 13, द साइकोलॉजी ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्यों हमें रोकने के बावजूद ध्यान नहीं मिलता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम जानते हैं कि हमें कुछ जरूरी करना चाहिए, फिर भी हम खुद को दूसरी चीजों में उलझा लेते हैं, किसी काम को टालते जाते हैं, चाहे वह कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में हमें डिस्ट्रैक्शन की मानसिकता के बारे में समझाते हैं। वो बताते हैं कि इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि हमारा दिमाग लगातार डोपामिन हिट की तलाश करता है। जब हम कोई नई चीज करते हैं जो हमें रोचक लगती है, तो हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड का अनुभव करता है, जिसे डोपामिन कहते हैं। यही वो प्रक्रिया है जो हमें सोशल मीडिया, गेम्स और लगातार चेंजिंग इंफॉर्मेशन की ओर खींचती है। ये छोटे छोटे पलों में सुकून और आनंद पाने की आदत को हमारी मस्तिष्क में इतनी गहरे बैठा देती है कि हम लंबी अवधि की फोकसिंग और गहरी सोच की ओर नहीं जा पाते। गोलमैन बताते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर की दुनिया से नहीं आता, बल्कि ये हमारे अंदर से भी आता है। जब हम खुद को किसी महत्वपूर्ण काम से रोकते हैं और किसी छोटे लेकिन आनंददायक काम में लग जाते हैं, तो हम उस पल में कुछ राहत महसूस करते हैं, लेकिन दीर्घकाल में यही आदत हमें कमजोर बना देती है। इससे हमारा आत्मनियंत्रण कमजोर पड़ता है और हमारा फोकस बार बार भटकता है। इसके पीछे एक और कारण है, इमोशनल ट्रिगर्स। जब हम परेशान, चिंतित या असहज होते हैं, तब हम जानबूझकर अपने ध्यान को भटकाते हैं ताकि उन भावनाओं से बच सकें। लेकिन ऐसा करके हम समस्या से दूर नहीं जाते, बस उसे टाल देते हैं। गोलमैन कहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जरूरी है कि हम अपने इमोशनल स्टेट को पहचानें और उसे स्वीकार करें। अगर हम ध्यान दें कि कब और क्यों हमारा मन भटकता है, तो हम अपने डिस्ट्रैक्शन पैटर्न को पहचान सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं। इसके लिए माइंडफुलनेस एक कारगर उपाय है। जब हम वर्तमान क्षण में रहते हैं, तो हमारा दिमाग अनावश्यक विचारों में नहीं उलझता और धीरे धीरे हमारा फोकस मजबूत होता है। चैप्टर 14, अटेंशन और लीडरशिप। एक अच्छा लीडर कहां ध्यान देता है? क्या एक लीडर का ध्यान सिर्फ टारगेट्स और रिजल्ट्स पर होना चाहिए, या फिर उसे अपने लोगों की फीलिंग्स, जरूरतों और ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहिए? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं कि एक महान लीडर वही होता है जो सही समय पर सही जगह ध्यान देता है। वो सिर्फ कंपनी के नंबर या मार्केट स्ट्रैटेजी पर ध्यान नहीं देता, बल्कि वो टीम की ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और विश्वास को भी उतनी ही गंभीरता से देखता है। गोलमैन लीडरशिप के लिए 3 लेवल के ध्यान की बात करते हैं। पहला, इनर अटेंशन यानी आत्म जागरूकता। दूसरा, आउटर अटेंशन यानी दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को समझना। और तीसरा, सिस्टम अटेंशन यानी पूरी संस्था या समाज के व्यापक पैटर्न और इम्पैक्ट को देखना। इनर अटेंशन से लीडर को यह पता चलता है कि उसकी खुद की सीमाएं और ताकतें क्या हैं। वो जान पाता है कि किस स्थिति में वह रिएक्ट करता है, कहां वह शांत रह सकता है और कैसे वह खुद को बैलेंस कर सकता है। आउटर अटेंशन से लीडर अपनी टीम के मूड को पढ़ पाता है। वह देखता है कि कौन कर्मचारी थका हुआ है, किसे मोटिवेशन की जरूरत है और किसके अंदर नई जिम्मेदारी लेने की क्षमता है।
ऐसा लीडर भरोसा जगाता है और लोगों को अपने साथ जोड़ता है। सिस्टम अटेंशन से लीडर को यह समझ आती है कि उसके फैसलों का व्यापक प्रभाव क्या होगा, सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले वर्षों तक। गोलमैन बताते हैं कि जिन लीडर्स में यह तीनों प्रकार का ध्यान विकसित होता है, वे न सिर्फ संस्थाओं को लाभ पहुंचाते हैं बल्कि समाज को भी बेहतर बनाते हैं। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत सफलता का टूल नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब एक लीडर गहराई से देखना और सुनना सीख जाता है तो वह केवल आदेश नहीं देता, वह दिशा देता है, वह दृष्टि देता है। चैप्टर 15 द एथिक्स ऑफ अटेंशन, ध्यान की नैतिकता। क्या ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास है या यह हमारे नैतिक मूल्यों से भी जुड़ा है? डेनियल गोलमैन इस अध्याय में एक बेहद गहरे और जरूरी सवाल पर फोकस करते हैं। जब हम अपना ध्यान कहीं लगाते हैं तो क्या हम किसी और को उससे वंचित कर रहे होते हैं? क्या हमारे ध्यान की दिशा तय करती है कि हम एक नैतिक जीवन जी रहे हैं या नहीं? गोलमैन बताते हैं कि ध्यान केवल एक व्यक्तिगत शक्ति नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। जब हम अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने फायदे या मनोरंजन में लगाते हैं तो हम दूसरों की जरूरतों, समाज की समस्याओं और बड़े मानवीय मुद्दों से दूर होते चले जाते हैं। ध्यान की नैतिकता का अर्थ है हम किस पर ध्यान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं और किस कीमत पर दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई लीडर केवल प्रॉफिट और ग्रोथ पर ध्यान देता है लेकिन अपने कर्मचारियों की मेंटल हेल्थ, वर्क लाइफ बैलेंस या समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को नजरअंदाज करता है तो उसका ध्यान भले ही फोकस्ड हो पर नैतिक नहीं है। गोलमैन यह भी बताते हैं कि ध्यान देने की क्षमता के साथ साथ यह समझना जरूरी है कि क्या हम अपने फोकस को सही दिशा में ले जा रहे हैं। यह सही दिशा तय होती है करुणा, सहानुभूति और जिम्मेदारी से। ध्यान का सही प्रयोग तभी होता है जब हम खुद के साथ साथ दूसरों की भलाई को भी ध्यान में रखें। यही वजह है कि गोलमैन ध्यान को केवल माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस नहीं मानते बल्कि एक नैतिक निर्णय भी कहते हैं। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक शिक्षक, एक डॉक्टर या कोई लीडर, इन सभी के लिए यह जरूरी है कि वे अपने ध्यान का प्रयोग इस तरह करें जिससे दुनिया में कुछ सकारात्मक बदलाव आए। इस अध्याय में बताया गया है कि एक फोकस्ड इंसान सिर्फ सफल नहीं होता बल्कि जिम्मेदार और संवेदनशील भी होता है। चैप्टर 16 द एजुकेशन ऑफ अटेंशन, बचपन से फोकस की ट्रेनिंग क्या एकाग्रता सिखाई जा सकती है? क्या हम बच्चों को भी ध्यान देना सिखा सकते हैं? डेनियल गोलमैन इस अध्याय में बच्चों की मानसिकता और शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान के महत्व पर रोशनी डालते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी बेहतर सोचने वाली, समझदार और भावनात्मक रूप से संतुलित हो तो हमें स्कूलों में ध्यान की शिक्षा को उतना ही जरूरी समझना होगा जितना मैथ्स या साइंस को। गोलमैन बताते हैं कि बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं लेकिन उनका ध्यान जल्दी भटक जाता है। यदि शुरू से ही उन्हें सिखाया जाए कि वे अपने विचारों, इमोशंस और प्रतिक्रियाओं को कैसे पहचानें और नियंत्रित करें तो वे न केवल पढ़ाई में अच्छा करेंगे बल्कि बेहतर इंसान भी बनेंगे। इसके लिए उन्होंने सोशल एंड इमोशनल लर्निंग SEL प्रोग्राम्स की वकालत की है जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि वे अपने गुस्से को कैसे हैंडल करें, दूसरों की भावनाओं को कैसे समझें और अपनी सोच को केंद्रित कैसे करें। गोलमैन इस बात पर भी जोर देते हैं कि शिक्षकों की भूमिका इसमें सबसे अहम है। जब शिक्षक खुद मानसिक रूप से शांत, सहानुभूतिपूर्ण और फोकस्ड होते हैं तो वे बच्चों के लिए एक सकारात्मक रोल मॉडल बनते हैं। कई स्कूलों में माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और रिफ्लेक्शन प्रैक्टिसेस को कक्षा में शामिल किया गया है जिससे बच्चों के व्यवहार, एकाग्रता और पढ़ाई के नतीजों में सुधार आया है। इस अध्याय में गोलमैन यह स्पष्ट करते हैं कि ध्यान केवल एक तकनीक नहीं बल्कि एक संस्कार है जो अगर बचपन से डाला जाए तो उसका असर जीवन भर बना रहता है। वे यह मानते हैं कि अगर हम आज बच्चों को फोकस सिखा सकें तो कल उन्हें दुनिया को बेहतर बनाने की ताकत दी जा सकती है। चैप्टर 17 ए हायर एजुकेशन ऑफ अटेंशन, क्या विश्वविद्यालय भी ध्यान सिखा सकते हैं? क्या उच्च शिक्षा केवल ज्ञान देने का माध्यम है या यह सोचने, समझने और महसूस करने की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए? डेनियल गोलमैन इस चैप्टर में बताते हैं
कि आज की तेज और उलझी हुई दुनिया में केवल स्किल्स या डिग्री ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जरूरी है कि युवा अपने ध्यान को सही जगह केंद्रित करना सीखें। वे यह सवाल उठाते हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में क्या हम सिर्फ करियर की तैयारी कर रहे हैं या इंसान बनने की भी। गोलमैन का मानना है कि विश्वविद्यालयों को आज की पीढ़ी को ध्यान, संवेदनशीलता और आत्मसमझ का अभ्यास सिखाना चाहिए। वे बताते हैं कि उच्च शिक्षा में छात्रों को सिस्टम थिंकिंग, डीप वर्क और क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जैसे अभ्यासों की जरूरत है, जिससे वे अपने जीवन की दिशा को सही ढंग से समझ सकें। जब युवा अपने अंदर झांकना सीखते हैं कि वे कौन हैं, क्यों हैं और क्या चाहते हैं, तभी वे अपने ज्ञान का सार्थक उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में गोलमैन कुछ कॉलेजों की उदाहरण भी देते हैं जहां ध्यान, माइंडफुलनेस और सोशल इंटेलिजेंस को पढ़ाई में शामिल किया गया है। कुछ संस्थान विद्यार्थियों को सर्विस लर्निंग, इमोशनल रेजिलियंस और लीडरशिप विद इंटीग्रिटी जैसे कोर्स पढ़ा रहे हैं। यह बदलाव केवल अकादमिक नहीं, बल्कि जीवन को गहराई से जीने की ट्रेनिंग है। गोलमैन यह भी कहते हैं कि विश्वविद्यालयों का काम सिर्फ नौकरी के लिए तैयार करना नहीं है, बल्कि सोचने वाले, समझने वाले और महसूस करने वाले जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। जब युवा लोग ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो वे समाज के प्रति जागरूक होते हैं, और यही जागरूकता आने वाली दुनिया को बेहतर बना सकती है। चैप्टर 18 दी वे अहेड। अब आगे क्या? किताब के अंतिम अध्याय में डेनियल गोलमैन एक बेहद जरूरी सवाल के साथ सामने आते हैं। अब जब हम ध्यान की ताकत, उसकी गहराई और उसके सामाजिक प्रभाव को समझ चुके हैं, तो हमें आगे क्या करना चाहिए? यह अध्याय हमें आत्मचिंतन और कार्यवाही दोनों के लिए प्रेरित करता है। गोलमैन मानते हैं कि ध्यान अब कोई विलासिता नहीं, बल्कि जरूरत बन चुका है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी ने हमारा ध्यान बांटना शुरू किया है, जिस तरह से हम लगातार डिस्ट्रैक्शन और फोकस की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हमें व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर एक रुख अपनाना होगा। वे कहते हैं कि ध्यान को केवल एक निजी अभ्यास तक सीमित नहीं रखना चाहिए। इसे संस्थानों, स्कूलों, ऑफिसों और नीतियों का हिस्सा बनाना होगा। गोलमैन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ध्यान कोई एक बार की जाने वाली चीज नहीं है, यह जीवन भर चलने वाली एक साधना है। उन्होंने इस अध्याय में यह भी बताया है कि कैसे छोटी छोटी आदतें, जैसे दिन की शुरुआत में माइंडफुल ब्रीदिंग, काम के बीच में 1 मिनट का पॉज या दिन के अंत में रिफ्लेक्शन, हमारे दिमाग को रीसेट कर सकते हैं और हमें अंदर से मजबूत बना सकते हैं। अंत में वे यह कहते हैं कि ध्यान के जरिए हम खुद से जुड़ते हैं, दूसरों से जुड़ते हैं, और इस जुड़ाव के जरिए हम एक बेहतर, अधिक समझदार और संवेदनशील दुनिया की ओर कदम बढ़ाते हैं। यह अध्याय हमें एक रास्ता दिखाता है जहां ध्यान सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन जाता है। चैप्टर 19 द रिच वर्ल्ड वर्सेस द पुअर वर्ल्ड। क्या ध्यान सभी के लिए है? इस चैप्टर में डेनियल गोलमैन एक बेहद जरूरी और संवेदनशील सवाल उठाते हैं। क्या ध्यान की प्रैक्टिस और मानसिक विकास की बातें केवल अमीरों की दुनिया के लिए बनी हैं? क्या गरीब तबकों के पास समय, संसाधन और सुविधा है कि वे ध्यान जैसी चीजों को अपनाएं? या यह सब बातें सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पहले से ही जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? गोलमैन बताते हैं कि कैसे पश्चिमी देशों में माइंडफुलनेस और ध्यान की ट्रेनिंग एक प्रीमियम सुविधा बन चुकी है। महंगे कोर्स, रिट्रीट और एप्स सिर्फ एक सीमित वर्ग तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन इस सोच से आगे बढ़ते हुए वे यह भी दिखाते हैं कि कैसे कुछ संस्थाएं और लोग ध्यान को वंचित समुदायों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। गोलमैन बताते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो ध्यान और इमोशनल इंटेलिजेंस को स्कूलों, जेलों और स्लम क्षेत्रों तक ले जा रहे हैं। जैसे अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बच्चों को स्कूलों में सांस पर ध्यान देना सिखाया जा रहा है। भारत में कुछ एनजीओ ऐसे भी हैं जो झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों और महिलाओं को माइंडफुलनेस के जरिए अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ रहे हैं। गोलमैन इस बात पर जोर देते हैं कि ध्यान केवल सुविधा संपन्न वर्ग के लिए नहीं, बल्कि यह उन लोगों के लिए और भी ज्यादा जरूरी है जो जीवन की कठिन लड़ाइयां लड़ रहे हैं, क्योंकि ध्यान उन्हें सिर्फ सुकून नहीं देता, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मनियंत्रण
और भीतर से मजबूत होने की ताकत भी देता है। यह चैप्टर हमें ध्यान को एक प्रिविलेज नहीं बल्कि एक राइट की तरह देखने की सीख देता है। चैप्टर 20, द इन्फिनिट वैल्यू ऑफ ए हायर एजुकेशन ऑफ द हार्ट। क्या दिल की शिक्षा सबसे जरूरी है? इस आखिरी अध्याय में डेनियल गोलमैन हमें एक गहरी और प्रेरणादायक सोच की ओर ले जाते हैं। वे कहते हैं कि असली शिक्षा केवल दिमाग की नहीं होती बल्कि दिल की भी होती है। आज की दुनिया में जहां लोग तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं, वहां रुककर महसूस करना, समझना और दूसरों के प्रति संवेदनशील होना एक दुर्लभ गुण बनता जा रहा है। गोलमैन यह समझाते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, करुणा, सहानुभूति और ध्यान जैसे गुण किसी सिलेबस में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन ये जीवन की असली परीक्षा में सबसे ज्यादा काम आते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि शिक्षा प्रणाली को ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ मार्क्स या नौकरी तक सीमित ना हो, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करे जो खुद को और दूसरों को समझने में सक्षम हो। इस अध्याय में गोलमैन कुछ ऐसे स्कूलों और संस्थानों की बात करते हैं जहां एजुकेशन ऑफ द हार्ट को अपनाया गया है। वहां बच्चे न केवल मैथ और साइंस पढ़ते हैं बल्कि उन्हें करुणा, ध्यान और टीम वर्क की ट्रेनिंग भी दी जाती है। गोलमैन मानते हैं कि अगर हम आने वाली पीढ़ियों को केवल कंप्यूटर चलाना या प्रेजेंटेशन बनाना सिखाते रहेंगे लेकिन उन्हें अपने दिल से जुड़ना नहीं सिखाएंगे, तो हम तकनीकी तो उन्नत होंगे लेकिन मानवीय रूप से खोखले बनते जाएंगे। वे अंत में यह संदेश देते हैं कि जब ध्यान, संवेदना और समझ को शिक्षा के केंद्र में रखा जाएगा, तभी एक बेहतर दुनिया की नींव रखी जा सकेगी। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सबसे ऊंची शिक्षा वह है जो हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। आपने अभी सुनी फोकस, द हिडन ड्राइवर ऑफ एक्सीलेंस किताब की ऑडियो बुक समरी, जहां डेनियल गोलमैन ने बहुत ही गहराई से हमें यह समझाया कि आज की भागदौड़ भरी दुनिया में अगर कोई चीज हमारी सफलता, शांति और समझदारी की नींव बन सकती है तो वो है हमारा फोकस। इस किताब ने हमें सिखाया कि ध्यान यानी फोकस सिर्फ एकाग्र होकर कोई काम पूरा करने का टूल नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक सुपर पावर है जो हमें खुद की भावनाओं को समझने, दूसरों की भावनाओं को पहचानने और किसी भी स्थिति में ठहर कर सोचने की शक्ति देती है। डेनियल गोलमैन ने 3 प्रकार के फोकस पर बात की, इनर फोकस, अदर फोकस और आउटर फोकस, और हमें दिखाया कि कैसे ये तीनों जिंदगी के हर क्षेत्र में, चाहे वह प्रोफेशनल हो या पर्सनल, संतुलन और स्पष्टता लाते हैं। आपने देखा कि ध्यान केवल स्कूल या ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करने की चीज नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों को गहरा करने, हमारी आत्म जागरूकता को बढ़ाने और समाज के साथ जुड़ने का जरिया भी बन सकता है। गोलमैन ने न सिर्फ साइंस और रिसर्च के उदाहरण दिए, बल्कि रियल लाइफ स्टोरीज और एजुकेशन सिस्टम की खामियों को भी सामने रखा, ताकि हम समझ सकें कि अगर ध्यान की शक्ति को सही दिशा में लगाया जाए तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं, बल्कि अगली पीढ़ी को भी एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ किताबों को सुनाना नहीं बल्कि उन्हें महसूस करवाना है। यहाँ हम हर किताब को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि वो आपकी सोच में उतर जाए, आपकी आदतों को झकझोर दे और आपकी जिंदगी की दिशा बदल दे। हम चाहते हैं कि आप सिर्फ सुने नहीं बल्कि हर लाइन को अपने अंदर उतारें और उस पर अमल करें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए नजरिए के साथ। तब तक अपने फोकस को सजग रखिए, अपने अंदर और बाहर की दुनिया को समझते रहिए और खुद को उस ऊंचाई तक ले जाइए जहां सफलता, संतुलन और सच्ची समझ आपका इंतजार कर रही है।